नमस्कार, मैं हूं अली अब्बास। तेज़ रफ्तार न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों में। ले लिए हो बुक लिया ही नहीं आपने बुक का ले लो बुक का हाँ जी ये आज आप लोग यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की क्या वजह है सर, आप खुल के बताइए। हम कैलाश पर्वत कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी मेंबर है और मेंबर्स भी है, बोनाफाइड मेंबर्स है सब इधर जितने भी बैठे हैं। हमारी सोसाइटी है जो बनी हुई है 1965 की रजिस्टर्ड सोसाइटी है और हमारी जो पुरानी बिल्डिंग है 55 साल पुरानी है, 55 साल पुरानी बिल्डिंग है, डेवलप हो गया है। और आज हम जो कंडीशन में रहते हैं बारिश के सीज़न में 4 महीना बिल्डिंग में हम रह नहीं सकते। हाई टाइड भी होता है तो हमारी सोसाइटी में पानी भर जाता है, बारिश तो दूर की बात है, हाई टाइड भी होता है तो हमारी बिल्डिंग में पानी भर जाता है। और हमारी बिल्डिंग C1 कैटेगरी हो गया है BMC की तरफ से। BMC ने C1 का कैटेगरी का नोटिस देखो हमको यहाँ पे पेस्ट करके कौन सी तारीख को दिया है आपको? 15/3 को हमारी सोसाइटी पे पेस्ट करके गई है। क्या उनका क्या कहना है इसमें? इसका कहना ये है कि हमारा डेवलपर सिलेक्शन हो चुका है, आप बिल्डिंग खाली कर दीजिए और अपने आप को सेव कर लीजिए। और बिल्डिंग का सर्वे किया, क्या उन्होंने डेंजर इसको घोषित किया क्या? हाँ, स्ट्रक्चरल ऑडिट का हमको नोटिस दिया था सोसाइटी को, स्ट्रक्चरल ऑडिट का हमने पहले भी कराया था जो कि इनकम्प्लीट थी। इसके ऊपर लिखा हुआ है क्या क्या चीज़ इनकम्प्लीट थी, 4-5 पॉइंट है। तो इस बार हम लोग ने दिसंबर 2022 में सोसाइटी ने पैनल से, रजिस्टर्ड पैनल से, BMC के पैनल से अपॉइंट किया स्ट्रक्चरल ऑडिटर को और उसने हमें रिपोर्ट दिया। हमने BMC में 19/12/2022 को सबमिट किया है BMC में, ये लेटर है डिस्पैच का। और एक और लेटर असिस्टेंट रजिस्ट्रार को भी दिया है, इन्फॉर्म किया है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार को भी इन्फॉर्म किया, डिस्पैच किया हुआ है, उनको भी बताया है। उनका क्या रिप्लाई आया आपको? क्या उनके तरफ से कुछ भी आया नहीं है, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं आया। यहाँ पर मेन समस्या क्या है? यहाँ पे हमारी फैमिली जो 133 मेंबर है, 125 लोग, 6-7 लोगों को छोड़ के सब सोसाइटी के साथ है। 6-7 लोगों की गुंडागर्दी की वजह से हमारा काम सब रुका हुआ है। ना पुलिस कुछ सुनती है, ना कि प्रशासन कुछ सुनता है। आप सबकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि डेवलपमेंट जल्द से जल्द हो। हमारा डेवलपर भी सेलेक्ट हो चुका है, बस यही मांग है हमारी। क्या आप लोग का डर अभी में जी रहे हैं कि क्या आपको लग रहा है कि बिल्डिंग गिर जाएगी? क्या लग रहा है? अभी देखिए रमज़ान भी है, बारिश भी है, हमको ये बारिश नहीं रहना है बिल्डिंग में। और अभी आप तो देखें, फ़िलहाल कल ही की बात है, अर्थक्वेक आया, ज़लज़ला दिल्ली में। तो यहाँ हमारी बिल्डिंग की हालत तो इतनी ख़राब है, कुछ भी हुआ तो हम तो 125 फैमिली का सवाल है। और हम एज अ मैनेजिंग कमेटी हमने तो अपना काम कर दिया, कल को हमारे ऊपर बवाल नहीं है। हमने आगे फॉरवर्ड कर चुका है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार को भी किया है, BMC को भी किया है, उनको जो करना है वो करे, हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए कुछ भी। तो यहाँ पर क्या कोई लोग हैं जो इस चीज़ को अपोज कर रहे हैं कि सभी मेंबर राजी हैं? यहाँ के सारे मेंबर राजी है। उनके पास जो मेंबर है वो नॉन मेंबर है, जो साथ में खड़े हुए नॉन मेंबर है वो एक ही आदमी है, महमूद अहमद, जो डिस्टर्ब कर रहा है पूरे सोसाइटी के माहौल को। तो क्या वो उनके तरफ से क्या आपको उनके तरफ से तो ये है कि भाई देखो, वो 11 साल एक्स सेक्रेटरी रह चुके इलीगल। पहले वो ना 11 साल में कभी AGM लिया, ना 11 साल में कभी उन्होंने अकाउंट ऑडिट करवाया। उसके बाद उनको डिबार्ड किया गया 5 साल के लिए। और इलेक्शन हुआ लास्ट टाइम, पूरा का पूरा पैनल हमारा ही आया, उसमें भी पूरा का पैनल। और अब हम काम कर रहे हैं तो वो क्या चाहते हैं, वो अकेला आदमी जो बोलता है वो करे। सोसाइटी की इतनी बड़ी मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी छोड़ के उसके अकेले की क्यों सरेगी कोई सोसाइटी? वो अपोज क्यों कर रहा है, क्या वजह? उसको कुछ मलाई चाहिए अलग से। 11 साल था सेक्रेटरी, 11 साल में उसने डेवलपमेंट का कुछ एक काम नहीं किया।
200 मेंबर 200 बिल्डर आए, 200 बिल्डर को भगाया। खुद बोलता है मुँह से कि मेरी तो इतनी ताकत है कि मैं सब बिल्डर को भगाता हूँ, क्योंकि खुद को अभी ये हमारा काम चलता है। जब भी बिल्डर आया, एक बिल्डर को बोलता है वो 21 करोड़ दो, न गाड़ियाँ जितने हम है ना उसको गाड़ियाँ भी दो एक उसका क्या है, उस 30 सालों से सोसाइटी में केबल और इंटरनेट का उसका बिजनेस है, वो डिस्ट्रीब्यूटर है पूरे एरिया का। अब यहाँ डेवलपमेंट अगर हो जाएगा तो सिर्फ उसको अकेले फ़र्क पड़ेगा, उसके वजह से 132 मेंबर क्यों सफ़र करे उस एक के वजह से। मैडम यहाँ पर बच्चे भी हैं सब है, तो क्या है यहाँ पर माहौल डर बच्चे है? हैं, बहुत डर की बात है, क्योंकि हमारे पिलर्स वगैरह में भी दरार आ चुकी है। तो हम चाहते हैं कि हमारे डेवलपमेंट जल्द से जल्द हो, तो हम एक सेफ्टी में आ जाएं। क्या ऐसा दहशत होती रात में? होती है रात में। अभी यहाँ पर ब्रिज का जो काम होता है उसमें जो पाइलिंग वगैरह होती है, हमारी बिल्डिंग लिटरली शुक होती है, वो हमको महसूस होता है। और अचानक अर्थक्वेक वगैरह कुछ आ गया या कुछ हो गया तो फिर हम लोग के बच्चे हैं, ज़ईफ़ औरतें, आदमी हैं, उनकी जानों को नुकसान हो सकता है। बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी सोसाइटी फेस कर रही है। डर्ट तो इतना है, अगर हमारी न्यू सोसाइटी बनती है तो गंदगी से तो हम निजात पाएंगे। अच्छा, यहाँ पे कितने फ्लैट्स है और डिलीवरेट कंडीशन में कितने हैं? सारे के सारे डिलेबलेटेड है। तो ये देखो, इसमें रिपोर्ट है, कंक्लूजन इसका रिपोर्ट का कंक्लूजन है जो पैनल ऑडिटर है उसने दिया है। कंक्लूजन में लिखा हुआ है, द सैड स्ट्रक्चर इज क्लासिफाइड अंडर C1 कैटेगरी, दैट इज टू बी इवैक्यूएटेड, डिमोलिशन नेसेसरी। बना भी, रिपेयर भी नहीं कर सकते। सर हम लोग तो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, और ग्राउंड फ्लोर का हाल तो ऐसा है कि ग्राउंड फ्लोर वाले लोगों के अक्सर घरों को आप देखोगे तो उनमें ज़्यादा डैमेजेस और ज़्यादा प्रेशर आया हुआ है। ऊपर तक पानी भी भरता है, और पानी भरने की वजह से और ज़्यादा ख़राब हो गया। हमारे घर के अंदर तो लादियाँ तक बैठ गई, इवन लादियाँ आवाज़ करती है, इतनी ख़राब कंडीशन में हमारी बिल्डिंग है। और हम खुद अपनी जान माल के साथ इतने डर के साथ वहाँ जी रहे थे, और जो हाल है हमारी बिल्डिंग का अभी के पूछो मत। तो अभी हमारी जो टीम है, ये जो हमारी जो रीडेवलपमेंट के लिए हमने मेहनत किया, जो हम लोग का पैनल जो चुन के आया, 11 लोग इनके खड़े हुए थे जो आज वो बहुत न्यूज़ के अंदर आके चर्चा कर रहे हैं। तो उनके 11 के 11 जो मेंबर है वो ना जीत पाए ना तो वो आगे आ पाए, क्योंकि लोगों को मालूम था, विश्वास था कैलाश पर्वत के लोगों को कि हमारी टीम ही है, जो ये लोग हैं यही सच्चे हैं और ये आगे चल के कुछ कर सकते हैं। तो 11 के 11 लोग यही पैनल में चुन के, उनके एक भी नहीं सेलेक्ट हो पाए। टोटल आप लोग कितने हैं जो सहमत है रीडेवलपमेंट से? हम लोग तो 100% सहमत है, लेकिन इनके सब जो 2-5 लोग इनके साथ जो उठते बैठते हैं, जैसे कि हमारे मेंबर 133 है, उसमें से 19 मेंबर डिसीज है, तो हो गए कुछ 111 तो सभी उसमें से प्रोजेक्ट से सहमत है। प्रोजेक्ट से सहमत है। और कुछ लोग और अभी आ रहे DA के साथ में, 12 से 13 लोग और बड़े हैं, प्लस हुए, एफिडेविट लेके गए हैं, साथ में NOC दे रहे कि हम डेवलपर के साथ है, डेवलपमेंट के साथ है। अब आप लोग आगे किस तरह से आप लोग आगे कार्य करेंगे, और अगर यहाँ पर कोई हादसा हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका यही सवाल है, हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए, जो प्रशासन, जो भी कंसर्न अथॉरिटी है उसके ऊपर ब्लेम जाना चाहिए। क्योंकि अभी जो सवाल है कि हम यहाँ से वैकेट तो कर दिए, लेकिन हमको रेंट भी चाहिए, सब चीज़ है, कहाँ जाएंगे हम लोग? हमारे माल का, जान का खतरा है, तो हम तो वहाँ से खाली कर दिए। सिर्फ प्रशासन ही जिम्मेदार नहीं होना चाहिए, कुछ लोग जो आगे आके बोल रहे हैं बिल्डिंग रहेगी, उसकी गारंटी लेगा कौन? क्योंकि अगर 100 से ज़्यादा फैमिली रहती है तो 700-800 लोग वहाँ पे रहते हैं, उनकी जानों को खतरा है। वो बिल्डिंग अगर गिर जाएगी तो उनकी जान का जिम्मेदार कौन लेने को तैयार है इसकी जिम्मेदारी? हमारा सवाल यही है। अगर सोसाइटी से कोई है कंडीशन घोषित बिल्डिंग के अंदर, उसके अंदर और क्या कार्रवाई चाहते हैं ये लोग, उसको खाली करने के अलावा? एक चीज़ और है, जो 354 का नोटिस आया है, उसके बाद इन लोग कुछ बाम्बू लगाए, रिपेयरिंग वर्क चालू की है, वो भी हमने कंप्लेंट किया है, BMC में रिटर्न कंप्लेंट दिया है, पुलिस स्टेशन में दिया हुआ है और BMC में भी दिया हुआ है। अभी तक कुछ एक्शन नहीं हुआ है, वो भी एक बात है। 354 के नोटिस के बाद इन लोग रिपेयरिंग वर्क किए हैं, और आज कभी का 17 तारीख का डिस्पैच किया हुआ है, आज तक कुछ इंक्वायरी नहीं हुई उसके बारे में। आप अभी आगे के लिए BMC या माननीय CM से क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हो? हम तो यही चाहते हैं, माननीय CM साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी सोसाइटी का जो डेवलपमेंट रुका हुआ है, जिस वजह से या जिस आदमी के वजह से या जिस अथॉरिटी की वजह से,
उसको जल्द से जल्द रिलीज़ करें और हमारा काम शुरू हो, और जहाँ भी हमारा प्रोसीजर रुका हुआ है उसको आगे बढ़े बस। रोल हाँ भाई मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, मैं बोनाफाइड मेंबर नहीं हूँ, मेरी माँ है और मैं भी डेवलप के साथ जाना चाहता हूँ। मैं डेवलप का काम होए एक्चुअली क्या है, क्या जो बिल्डिंग में हो रहा है अपोजिशन पोजीशन जो भी है, मैं बोलता भाई सब मिलके अगर कर लेंगे तो ये डेवलप का काम बहुत आगे फास्ट काम होगा, उसमें कोई बांधा नहीं आएगी। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि भाई मैं अभी बीच में कुछ थोड़ा मेरा इशू हो गया था सोसाइटी से, तो मेरे को वो मेरे को लगा कि भाई मेरे को कुछ चीज़ लगी, क्या मतलब वो चीज़ मेरे को मालूम होना चाहिए था, पर आप मुझे मालूम पड़ा तो मैं थोड़ा ये हुआ कि नहीं ये चीज़ अभी हमारे पास आई है, जो नोटिस आई है, तो अभी हम बहुत बड़ी मुसीबत में आ गए। तो अभी हमको इससे निकलना है, तो एक ही रास्ता है कि भाई हम अब बिल्डर है, हमारे पास सेलेक्ट है, हमको डेवलप में जाना चाहिए। अब उसके पीछे नहीं क्या हम उसके लड़े कि हम इतने लोग बेचारे 132-33 मेंबर है, सब अपने ही है, वो भी अपने ही है, ये भी अपने ही है। अब जाने का ये है कि भाई रीजन क्या, अभी भाई सब मिलके करेंगे काम तो बहुत अच्छा होगा। अगर ये लड़ाई में ऐसा होगा कि कोई प्रोजेक्ट अटकता है तो उसमें सब बेचारे सब बहुत जन के इसमें नुकसान हो जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई सब मिलके इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाए और इंशाल्लाह ये काम अच्छे से अच्छा हो जाएगा। एक्स सेक्रेटरी है महमूद अहमद, उनके ऊपर इंटरटेनमेंट टैक्स का नोटिस 2015 में लगा हुआ था 2,17,00,000 का। उसको भी मैं चाहता हूं कि भाई आप लोग हाईलाइट करिए। कुछ भी नहीं हो रहा है, उसका कुछ भी नहीं हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये भी एक विषय है कि उनको पैसा देना नहीं पड़ेगा? तो देखिए, वो एक आदमी के वजह से 132 सफ़र कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि ये सब उसके साथ होए, हम नहीं चाहते ये सब होए, लेकिन भाई वो 132 फैमिली को सता रहा है, जान के साथ जान माल सब उसके अपने अकेले मफाद के लिए, धंधे के लिए, खुद का धंधा बिजनेस है, के लिए। केवल क्या आपको लगता है अगर रीडेवलपमेंट में जा रहा है तो फिर जिनके जो फंड्स बाकी है जी, तो उनको भी देना पड़ेगा पूरा क्लियर? ये महमूद अहमद भी 99 लाख का डिफ़ॉल्टर है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के यहाँ इसका चल रहा है 101 रिकवरी का, ये भी एक चल रहा है, ये भी एक मैटर। 2 ईयरिंग हो चुकी है, अभी 3rd ईयरिंग 10 तारीख को है अप्रैल में। नमस्कार, मैं हूं अली अब्बास। तेज़ रफ्तार न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों में।